जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें आंटी बोल रही थी कि वो जब भी सत्संग सुनती हैं तो संगत जी बोलती हैं कि आज गुरु जी ने हमसे ये बात करी सपने में आके, आज गुरु जी ने वो बोला। तो वो भी यही कह रही थी कि मैंने भी ऐसा बोल दिया, गुरु जी मुझसे कौन सा बात करते हैं। तो गुरु जी ने उन्हें ड्रीम दर्शन देके उनसे बात की। तो मैं भी सुनते सुनते मैंने भी यही बोला, मैंने कहा मुझसे कौन सा बात करते हैं गुरुजी, मुझसे तो बात ही नहीं करते। तो गुरुजी का मैसेज आता है हमेशा कि पुत्र तू डर जाएगी जब भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने कहा साक्षात तो मत देना क्योंकि मुझे डर लगता है, हाँ सपने में आके दे देना, पर ओरा ऐसा बना देना कि मैं डरूँ नहीं। तो मैं कल गुरु से यही कह रही थी, मैंने कहा आप ऐसा ओरा बनाओ ना जो मैं डरूँ नहीं। तो सच में कल गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए सुबह 3:30 बजे, और गुरुजी ने मेरी बात सुनी, मुझे ब्लेसिंग दी, बस ब्लेसिंग दी, बढ़िया ब्लेसिंग दी। बस ये शेयर नहीं करूँगी, बस गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना करना है। गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और पुरानी संगत है, मैं ये सत्संग मैंने कई बार सुना है, कितनी बार सुन चुकी हूँ, कम से कम 2-3 बार तो मैंने सुना है। तो आंटी बताती हैं कि गुरुजी से मिलने से पहले उन्होंने काफ़ी साल तक इलाज कराया, अपने 7-8 साल तक उनको बच्चे नहीं हुए। तो एक दिन उनके एक मामा होते हैं, वो कहते हैं कि तुमने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, तो चलो अब गुरु के पास चलना है, हमारे एक गुरुजी हैं एम्पायर स्टेट में और तुम्हें वहाँ लेकर मैं चलता हूँ। तो वो कहती चलो यहाँ भी देख लेते हैं, हमने बहुत जगह मत्थापाची कर ली, हम यहाँ भी जाकर देख लेते हैं एक बार क्या होता है। तो संगत जी वो वहाँ पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। तो गुरु महाराज जी उनसे कहते हैं आंदे रहा करो। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि आते रहा करो। तो जब वो बाहर आते हैं तो गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम डेली आ सकें। तो कहते कोई नहीं, इतना आए हैं तो 1-2 बार आते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हफ्ते में 1 बार आना है, संडे को आया करो। तो गुरु महाराज जी उनका दिन निर्धारित करते हैं संडे टू संडे, और गुरु जी वो सब सुन लेते हैं क्योंकि गुरु जी तो पालनहार हैं, सब जानते हैं, सब कुछ पता होता है उनको। गुरु महाराज जी तो सबके दाता हैं। तो संगत जी उन्हें 2-2.5 साल हो जाता है जाते हुए गुरुजी के दरबार में, और उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिलती ही। वो आते हैं, लंगर खाते हैं और चले जाते हैं। गुरुजी ने उनको एक बात बोली थी कि तुम ना डॉक्टरी इलाज मत छोड़ना, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो एक दिन एक अंकल कहते हैं कि पुत्र तेनू अभी गुरुजी ने ब्लेसिंग नहीं दी, चला मेरे नाल चल। वो गुरुजी के पास लेके जाते हैं उन्हें और गुरुजी से कहते हैं गुरुजी आपने इस कुड़ी का कल्याण नहीं किया। तो गुरुजी कहते हैं, एकदम से गुस्से में उनको देखते हैं और कहते हैं चल निकल बाहर, ले आइए अपने हिमायते को, चल निकल। और इतनी बुरी तरह से डांटते हैं ना सबके सामने, वो बेचारी बाहर चली जाती हैं और बाहर जाके दरवाजे से बाहर जाके खड़ी हो जाती है। तो फिर बाद में वो अंकल आते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर गुरुजी ने डांटा है तो तुम्हारे भले के लिए ही डांटा है, या तो अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, जब टाइम होगा तो तुम्हें गुरु महाराज जी ज़रूर ब्लेस करेंगे। तो कुछ टाइम बाद वो ऐसे आते रहते हैं। तो एक दिन से उनके हस्बैंड बोलते हैं एक दिन कि मेरा ना, तो कहते हैं कि मेरा ना ट्रांसफ़र हो गया है और मेरा ट्रांसफ़र मुंबई में हुआ है और मुझे जाना होगा। 1 हफ्ते बाद उनकी फ़्लाइट होती है उनके हस्बैंड की। तो कहती हैं कि हम दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है, और बहस इतनी हो जाती है कि हम लास्ट में डिसाइड करते हैं कि हम गुरुजी के पास चलेंगे, जो गुरुजी बोलेंगे हम वही करेंगे। तो वो दोनों जाते हैं गुरुजी के पास और गुरुजी के चरणों में जो मत्था टेकते हैं। तो उनके हस्बैंड धीरे से बोलते हैं कि मेरा ना ट्रांसफ़र हो गया, गुरुजी बताइए करना क्या है, जाना है या नहीं जाना है। तो गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं जाना, जाना है, ज़रूर जाना है। अब उनकी वाइफ का दिमाग और ख़राब, वो कहती है कि मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया कि अब पता नहीं जब ये चले जाएंगे तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, ना डॉक्टर इलाज पे हो पाएगा, ना गुरुजी ने अभी तक ब्लेस नहीं करा है। उनके दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगते हैं। तो फिर वो लंगर खाती हैं, लंगर खा के जब दोबारा गुरुजी से आगे लेती है जाने के लिए, तो गुरुजी कहते हैं जा कल्याण कीता, ऐश कर। तो उसके बाद वो घर आती हैं। तो 1-2 दिन बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और तबीयत ख़राब इतनी हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है।
तो वहाँ जो लेडी डॉक्टर होती हैं उनके चेकअप वगैरह करती हैं, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी करती हैं और उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो उन दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वो डिसाइड करते हैं कि हम गुरु महाराज जी को खबर देंगे। और जब वो दोनों जाते हैं दरबार में तो गुरु महाराज जी से बहुत धीरे से बोलते हैं कि गुरुजी आई एम प्रेग्नेंट। तो गुरुजी कहते हैं हाँ मैनू पता है, किसी ने दसना नहीं है। तो कहते हैं ठीक है गुरुजी। तो कहते हैं गुरुजी मैंने सिर्फ आपको पता है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ किसी ने दसना नहीं है, बताना नहीं है। तो गुरुजी उनको बताने के लिए मना करते हैं और सही बात भी है। अधिकतर 3-4 महीने तक तो ये नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं कि किसी को नहीं बताना चाहिए। तो गुरु महाराज जी भी उनसे यही कहते हैं और बहुत खुश होती है वो, और उनको गुरु महाराज की ब्लेसिंग से उनको बेबी बॉय होता है। और दूसरा भी गुरु महाराज जी बच्चा उनको ब्लेस करते हैं, कुछ साल बाद वो भी बेबी बॉय होता है। तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग होती है, देर से आती है लेकिन बहुत अच्छी होती है क्योंकि गुरु का टाइम होता है, वो अपनी टाइमिंग पे ही ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेजिए, रिकॉर्ड कर भेजिए। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ संगत जी ये सेवा गुरु महाराज जी ने बख्शी है सत्संग शेयर करने की, तो प्लीज़ आप भी इसका भागीदारी बनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।